Welcome to this video. Topic is coordinate geometry. In this video, we will discuss how we write the equation of straight line. Now, the formula for the equation of straight line is, starting from the first one, is y is equal to mx plus c. अब ये उसका कहने के टू फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। ये इसका फर्स्ट फार्मूला है, इसमें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। ये जो m जो है ये आपका ग्रेडियंट होता है और c जो है ये आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये देखें, ये बॉक्स में लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है कि m इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है अभी हमने प्रीवियस जो वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि ग्रेडियंट बेसिकली किसी भी उस लाइन की स्टीपनेस होती है, ये कितनी स्टीप है। और c जो है इट इज द y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट क्या है कि वेयर द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस, कि जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट करती है। जैसे साथ देखें, ये जो ग्राफ सा बना हुआ है, इसमें ये जो ब्लू लाइन है ये इस y एक्सिस को, ये जो है ये हमारा y एक्सिस है, ये इस पॉइंट पे ना देखें कट कर, ये है वो पॉइंट, ये वाला। और ये है 0-2 है। तो ये जो -2 जो है ना, ये c की वैल्यू है। यहाँ पे c विल बी -2 है। जब ग्राफ बना होता है तो इट इज वेरी इजी टू रीड है, जहाँ पे वो कट करेगी वही आपकी c की वैल्यू होती है। तो अब इस जो ग्राफ की जो इक्वेशन बनेगी, कि द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 3x-2 है। अच्छा, अब ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है, एक तो हमने किया हुआ है कि ये होता है राइज बाय रन होता है, और फिर इसी का भी आपको दूसरा फॉर्मूला भी याद होगा कि वो था y2-y1/x2-x1। अब जब ग्राफ बना होता है तो फिर बेस्ट ये होता है कि आप राइज ओवर रन जो है ना वो आप यूज करें। तो उसमें ये कोई से 2 पॉइंट्स को पहले आप सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे देखिए, एक ये जो पॉइंट है ये सिलेक्ट किया और दूसरा जो पॉइंट है ये हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब आप देखें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना राइज है। तो 1-2-3, कि सर ये जो 2 पॉइंट्स का जो वर्टिकल जो गैप है ना वो 3 यूनिट्स का है। और रन जो होता है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है कि इस पॉइंट से सर इस पॉइंट के बिल्कुल अंडर, यहां से हम स्टार्ट करते हैं ना, फिर ये रन है हमारा इस पॉइंट के नीचे। तो राइज जो है वो 3 है, तो रन जो है वो 1 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है वो राइज और ये जो है ना ये रन है। तो 3 राइज है, 1 जो है रन है। तो जब यहाँ पे इसके हम वैल्यू को पुट करते हैं तो राइज सर 3 है, रन सर 1 है। तो जो फिर आंसर बनेगा, जो ग्रेडियंट होगा ना वो 3 होगा। तो y इज इक्वल टू द, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो y तो ऐसे ही रहता है, याद रखिएगा। अब जो m ग्रेडियंट है वो हमने फाइंड कर लिया, वो 3 है। x भी ऐसे रहता है और c की वैल्यू -2 है, तो c की वैल्यू -2 पुट कर ले। सो ये हमारा आंसर है, ये है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने फाइंड करनी होती है। तो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। चले, अब नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको एक फॉर्मूला और बताने जा रहा हूँ। तो आप आपके पास कहने के प्लान बी भी होना चाहिए, जो फिर आपको इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट जो स्लाइड है, इसमें तो ऑलरेडी जो मैं भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है, अच्छा, अब बाज बुक्स में ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, होता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, c आ जाए या b आ जाए उनका मीनिंग वही होगा कि ये y इंटरसेप्ट है। अब ये है वो सेकंड फॉर्मूला, y-y1। ठीक है, यहाँ पे है माइनस है, y-y1 इज इक्वल टू m, और ब्रैकेट में है x-x1 है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो x1 और y1 जो है ना, ये आपका एक पॉइंट होना चाहिए, और m जो है ये आपका ग्रेडियंट है। तो m तो हमारा हो गया ग्रेडियंट है, ठीक है, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं। तो ये हो गया ग्रेडियंट है।
अब ये जो x1 y1 है ना, ये एनी पॉइंट है जहां से वो पास करती है लाइन जो है, यह होगा एनी पॉइंट ना, ऐसे। तो सपोज आप ये कह लें कि जैसे ये वो ग्राफ है, अब ऐसे रफ से मैं बना रहा हूँ। तो अगर ये पॉइंट है हमारा 1 3 है, ठीक है, और ये लाइन ना इस पॉइंट से ऐसे पास करिए, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका x1 और y1 होगा। तो इस फॉर्मूला में सिंपल हमें एक ग्रेडियंट चाहिए होता है, और अगर एक पॉइंट है हमारे पास तो उसको हम x1 y1 बोलेंगे, और फिर इस फॉर्मूला में इस वैल्यूज को हम पुट कर दे दें। तो अभी इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता भी हूँ कि इसको हम कैसे पुट करते हैं। और इस फिगर जो स्लाइड में है कि आपके पास जो स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इसमें ये x1 y1 x2 y2 के हैं वो पॉइंट्स हैं। तो ये बेसिकली स्लोप का फॉर्मूला है, उसको मैं पीछे किसी वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टू आपकी इक्वेशंस हैं, टू फॉर्मूलाज हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है एक फॉर्मूला है, और सेकंड है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, और फिर ब्रैकेट में है x माइनस एक्स वन। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देयर आर टू जो है ना टाइप्स ऑफ लाइंस हैं जो आपके सिलेबस में, पैरेलल लाइंस हैं और परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो जो पैरेलल लाइंस वो होती हैं कि the parallel lines which maintain the same distance apart from each other and never intersect at any points. Parallel lines have the same gradient है, ये है मीन। आपकी जो नोटबुक है, आपका जो रजिस्टर होता है, उसके अंदर जो लाइंस लगी होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। देखिए कभी भी वो आप उसमें कट नहीं करेंगे, और उनका जो डिस्टेंस होता है जो हर पॉइंट से एक जैसा होता है। तो मेन इसका जो क्या लें कि आइडिया है वो ये है कि दे हैव द सेम ग्रेडियंट्स। अगर इस लाइन का ग्रेडियंट 2 है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से सर इसका भी 2 होगा, इफ द लाइंस आर पैरेलल। सिमिलरली जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, कि a perpendicular is defined as a straight line that makes an angle of 90 degree। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए with the other line। In other words, if two lines intersect each other at the right angle, then the lines are perpendicular। अब इसका जो फॉर्मूला है कि आप उन दोनों ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करें, एंड इफ यू गेट -1 देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये जो m1 है ना, देखिए m1 जैसे आप कह सकते हैं सर ये जो लाइन है ना इसका ग्रेडियंट जो है वो m1 है, और जो m2 है ये उसका सेकंड का ग्रेडियंट है। तो इफ दी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आ जाए तो यस द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो पैरेलल लाइंस में ग्रेडियंट सेम होगा, ठीक है। जैसे ऊपर ही था, अगर ये m1 है तो फिर ये m2 है, तो दोनों के जो ग्रेडियंट्स हैं वो सेम होंगे। But if the lines are perpendicular, then you will use this formula. If you multiply the products and the answer is -1, then yes, you can say the lines are perpendicular। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं जो मेन इसके क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो उसको सर हम कैसे डील करेंगे। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, मैं अभी आपको ना टू फार्मूलाज मैंने आपसे भी डिस्कस किए थे, मैं अब आपको ना दोनों फार्मूला से ये सॉल्व करके बताता हूँ, फिर जो फिर आपको इजी लगे तो वो आप यूज कर लीजिएगा। जो फर्स्ट फार्मूला था ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला 1 जो था, तो दैट वाज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ए। तो पहले हम इसको जरा यूज करते हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अब फॉर्मूला यू नो इज कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है। ओके, अब y2 जो है वो आपका 7 है, y1 जो है वो 1 है, और x2 जो है वो 3 है, और x1 1 है। सो इट विल बी 6/2। सो ये है आपका 3। सो ग्रेडियंट जो है ना ये हमारा 3 है।
अब इस फॉर्मूला में हमारी ना 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक हमें ये ग्रेडियंट चाहिए होता है और एक हमें ये c चाहिए होता है। तो ग्रेडियंट तो हमने फाइंड कर लिए। अब c क्या है, ये y इंटरसेप्ट होता है। अच्छा, अब फॉर दिस हाउ यू विल फाइंड द c है। अच्छा, ये आउट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स a और b है, अब चॉइस इज योर्स, इनमें से किसी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लें। सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये मैं ना पॉइंट ए को मैं यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो आपका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और पॉइंट देखिए जैसे मैंने कहा कि 1 1 में लूंगा, आप बी भी यूज कर सकते हैं। अब जो है 1 1 है, यू नो कि ये एक्स है, ये वाई की वैल्यू होती है, तो वाई की वैल्यू 1 है। एम अभी हमने फाइंड किया है, और एक्स जो है ये भी 1 है, ये देख लें यहाँ पे। और सी आपने फाइंड करना है, 1 इज इक्वल टू 3 प्लस सी है, तो 1 - 3 जो है वो आपका सी, -2 जो है ये सी की वैल्यू आ जाए। तो ये मेथड है सी को फाइंड करने के लिए। मेन फॉर्मूला में आप किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करें, एक्स वाई की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन करें, ग्रेडियंट ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया था, उसको पुट करके सी फाइंड हो जाएगा। अब आप लास्ट में क्या कर लें कि उसमें वैल्यूज को पुट करें और दैट्स इट। अब फॉर्मूला आपका ये है। अब सिर्फ आपने एम और सी को पुट करना होता है। एम हमारा 3 है और सी जो है वो -2 है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इस फॉर्मूला से उसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब आ जाए जो सेकंड फॉर्मूला है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और फिर वो भी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 2 है, दैट वाज y - y1 इज इक्वल टू m, और x - x1 है। अच्छा, अब इसमें आपकी ना रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो आपको ग्रेडियंट चाहिए होता है, और एक ये जो x1 y1 है, ये कोई सा भी एक पॉइंट आप ले लें, दैट्स इट। तो अब ग्रेडियंट तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये जो 3 है ये वाला, तो ये तो इसी का ग्रेडियंट था जो हमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब x1 y1 ना आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपकी अपनी मर्जी है, इनमें से किसी एक पॉइंट को आप ले लें। ठीक है, चले मैं यहाँ पे बी लेता हूँ कि ये सर 3 7 जो है ना, ये मेरा पॉइंट है, मैं इसको सर मैंने सिलेक्ट किए। आप 1 1 भी ले सकते हो। चलिए, अब जरा इसी फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। y विल रिमेन एज इट इज माइनस y1 जो है ना, ये आपका ये 7 होगा। 7 इज इक्वल टू m, ऑलरेडी हमारा 3 है, हम फाइंड कर चुके, x वैसे रहना है, और ये है आपका x1 जो है वो 3 है, तो यहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है। जो आप इस फॉर्मूला में जो पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे ना, वो आपका x1 और y1 होगा, याद रखिए। ठीक है, तो चले मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ इसकी हेड पे लिख भी देता हूँ, ये x1 होगा, ये y1 होगा। इस फॉर्मूला में याद रखिएगा, अगर आप जो पॉइंट पिक करेंगे वो x1 y1 होगा। Simplify 3x minus 3 3 is the 9. Now taking 7 to the other side, so y is equal to 3x minus 9 plus 7. So y is equal to 3x minus 2. So this is the answer. आंसर चेक कर लें, दोनों आंसर सेम है। तो अब चॉइस आपकी है, मैंने दोनों मेथड आपसे शेयर कर दिए। दोनों इजी हैं, टफ नहीं है। तो अब जो आपको इजी लगे उस पर फोकस करिएगा, फिर उसी की ही प्रैक्टिस करिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल। ओके जी, नो क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन, फाइंड इट्स स्लोप, ग्रेडियंट फाइंड करना है। ओके, अब स्टार्ट हम ये कर रहे हैं, 4y माइनस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नो ऑलरेडी वी आर गिवन द इक्वेशन। अब यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है ना स्लोप वाला, ग्रेडियंट वाला, y2 माइनस y1 ओवर, तो यहाँ पे तो उसका क्वेश्चन भी नहीं है ना, क्योंकि पॉइंट्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो फॉर्मूला तो आउट ऑफ इक्वेशन है। अब तो ऑलरेडी एक इक्वेशन बनी हुई है, हमने क्या करना, उसी इक्वेशन में से जो ग्रेडियंट है उसको हमने पिक करना है। ठीक है, तो इसका बड़ा इजी होता है। आप एक काम करेंगे, आप अपनी जो गिवन इक्वेशन है ना, उसको आप की जो मेन जो फार्मूला है उस शेप में चेंज कर दें, आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। ये है हमारी मेन इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो उसका फॉर्मूला है। तो अब आपने इस इक्वेशन को इसमें शिफ्ट करना है, ठीक है, चेंज करना है।
तो वी कैन राइट के सर ये 4y इज इक्वल टू 8x माइनस 10, शिफ्टिंग दीज टू ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखिए फॉर्मूला में सिर्फ y है, लेकिन यहाँ हमारे पास अभी तक 4y है, तो यू कैन टेक दिस 4 टू द राइट हैंड साइड and it will be divided on the right hand side like this one. Okay, now you will break this one. ये जो स्टेप है ये चेक कर लें, अगर आपको पहले इसका पता था तो फाइन, अगर नहीं है तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप प्लस माइनस हो तो वी कैन राइट इक्वेशन लाइक दिस वन। अगर सेंटर में प्लस माइनस है तो फिर हम इस तरह से उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। ओके जी, 4 1 is 4, 4 2 is 8, so we will have 2x and it will be 5 by 2, तो minus 5 by 2 है। Now this is the you can say the shape that is matching with this formula. Y is equal to mx है, ये जो x का जो कोफिशिएंट है वो m होता है। अब देखिए यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2, और देखिए ये है आपका ग्रेडियंट, ये m होता है, तो x का कोफिशिएंट है वो m है, तो इट मीन्स कि जो हमारा फर्स्ट आंसर है ना कि ग्रेडियंट है वो हमारा 2 है यहाँ। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, अब सेकंड है कि राइट द पॉइंट्स वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब डू रिमेंबर व्हेन द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस हियर y is equal to 0, and when it cuts the y axis here will be x 0। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मेन ये है कि आपके पास अब ये इक्वेशन है जो स्टार्ट में गिवन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके पास ये जो इक्वेशन है जो आपने अभी ये बनाई हुई है, आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो चलिए मैं अब फर्स्ट जो है ना एट एक्स एक्सिस वाला वो मैं कर रहा हूँ और मेन इक्वेशन को ही यूज कर रहा हूँ। ओके, एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस वाई जो होता है वो 0 होता है। सो अब जो हमारी मेन इक्वेशन है ना दिस वन, सो आई एम राइटिंग दिस वन एज 4y माइनस 8x प्लस 10 है इज इक्वल टू 0 है। अब पुटिंग y 0 और माइनस 8x है प्लस 10, so 4 0 0 is the 0 है, so there is no need of writing this one and take 10 to the other side. So x is equal to minus 10 by minus 8 है, so 5 by 4, so it is 1.25। तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा, अब आपने स्टार्ट में लिखा हुआ है सर y 0 है और x की वैल्यू आपकी ये वाली है, सो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट जो है where it cuts the x-axis। ओके, अब नेक्स्ट है ये कि एट y-axis x is equal to 0। So again write the main question, जो main equation है, and here put x जो है ये 0 कर दें आप। 4y minus 8 into 0 plus 10 is equal to 0। अब 4y 8 0 इज द 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और 10 को राइट पे शिफ्ट करें, सो y जो है आपका माइनस 10 बाई 4 है और माइनस 5 बाई 2 है, सो डेसिमल में इट विल बी 2.5। सो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा दैट विल बी 0 कॉमा माइनस 2.5। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे ये y एक्सिस को कट करेगी। तो x एक्सिस y एक्सिस को कट करने के लिए इसका आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, और फिर जो स्लोप हमने लाइन से कैसे फाइंड किए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। You find the value of k given that the line passes through the point। अच्छा जी, अब जो लाइन की इक्वेशन है वो है y over 2 is equal to x minus k। अच्छा, अब ये ना पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है, तो बड़ा इजी होता है, जिस लाइन से वो पास करेगा तो वो जो x और y की वैल्यू होती है, तो ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है, तो सिंपली इस इक्वेशन में x और y को पुट कर दें, तो y इज 4 है, x जो है ये माइनस 4 है, k हमने फाइंड करना, तो सिंप्लीफिकेशन से इट विल बी 2 है,
इज इक्वल टू -4 माइनस के है। अब के आपने फाइंड करना है तो टेक के टू दिस साइड एंड शिफ्टिंग दिस 2 ओवर हियर। सो के जो है ये -6 है। सो ये आपका आंसर है कि कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, उसको कट कर रही है, तो वो जो पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स और वाई की वैल्यू होती है। तो आपने उसको इक्वेशन में पुट कर लें तो यू विल गेट योर आंसर। ओके जी, नो क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 5 एंड पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो अब ये समझें कि टू क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट मैं ये करने लगा हूँ पैरेलल के अकॉर्डिंगली कि अगर एक हमने इक्वेशन जो है ये फाइंड करनी है और वो लाइन क्या है, वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं उनकी ग्रेडियंट सेम होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। सो वी विल टेक अ स्टार्ट के सर y-2x इज इक्वल टू 9 है। अब टेकिंग 2x जो है टू द राइट हैंड साइड, ताकि आपने पहले ग्रेडियंट फाइंड करना। तो देख लें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली शेप आपने बना ली है। ये इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना होता है। तो m की वैल्यू जो है ये हमारी 2 है, ठीक है, ये वाली। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। अब देखिए हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। ये वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और ये उसका ग्रेडियंट है, ठीक है। तो अब आपका वो जो फॉर्मूला है ना सेकंड वाला y-y1 इज इक्वल टू m और फिर x माइनस x1, इसमें ये होता है कि आपको c फाइंड नहीं करना पड़ता, सीधी सी डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर लें और आंसर आपके हाथ में आ जाए। तो अब y-y1 जो है ये आपका 5 है, m जो है वो 2 है, x ऐसे रहेगा और x1 आपका 1 है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट आप 1 और 5 गिवन है, ये जो है इसको याद रखिएगा। मैंने अभी आपको अभी ऊपर बताया था ये x1 y1 होता है अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करें। अच्छा, y-5 एज इट इज है और ये 2x-2 है। सो आंसर विल बी कि ये सर 2x-2 प्लस 5 है। सो 2x और प्लस 3 जो है ये हमारा आंसर है जब उस लाइन के पैरेलल होगी जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अच्छा, अब जो सेकंड है कि परपेंडिकुलर हो तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर। ओके जी। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, याद रखिएगा फॉर्मूला वही होगा, सिंपल। अब इसमें एक चेंज आती है जब लाइंस पैरेलल होती है ना, फिर उनका जो ग्रेडियंट है ग्रेडियंट सेम होते हैं। तो अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो अभी हमने डिस्कस किया है कि फिर उनका अगर ये ग्रेडियंट m1 है और इसका ग्रेडियंट m2 है, तो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी इक्वल्स टू -1। ये है फॉर्मूला। तो अब देखिए जो हमारी जो गिवन लाइन है ये वाली, इसका जो ग्रेडियंट है वो हमारा 2 है, ये वाला, ठीक है। और जब हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ना, अब वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो उसका ग्रेडियंट हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपका ये ग्रेडियंट 2 है और m2 जो है जो लाइन हमारी परपेंडिकुलर है उसका नहीं पता हमें, तो यू कैन फाइंड द ग्रेडियंट। ये देखिए अब जो m2 है ना, ये वो लाइन का ग्रेडियंट है जो इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आप बस याद रखना है, अगर लाइंस पैरेलल होंगी फिर तो बड़ा इजी है कि जो सर इस लाइन का ग्रेडियंट है हमारी लाइन का भी सर सेम होगा। तो कोई ऐसा जो उसकी वर्किंग नहीं है, m जैसे यहाँ 2 था तो आगे भी हमने 2 यूज किया। लेकिन अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो फिर आप ये एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे और फिर आपने इस फॉर्मूला से परपेंडिकुलर लाइन का जो ग्रेडियंट है ना ये फाइंड करना है, ठीक है। अब पॉइंट है 1 5 है जो ऑलरेडी गिवन हुआ है। तो अब आपका फॉर्मूला वही यूज में करने लगा हूँ, y-y1 इज इक्वल टू m और x-x1 है। अब y-5 और m जो है ना ये -1/2 है और x1 जो है ये 1 है।
ओके जी, अब नेक्स्ट जो स्टेप है कि अब ये 1/2 है, इस 2 को ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 टाइम्स y माइनस 5 इज़ इक्वल टू माइनस है और x माइनस 1 है। ओके, 2y माइनस 10 इज़ इक्वल टू माइनस x है और प्लस 1 है। नाउ आई एम मूविंग दिस x टू दिस साइड और 10 को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। 1 प्लस 10 हो जाएगा एंड इट विल बी 11। So x plus 2y is equal to 11 is the equation of the line that is perpendicular to the given line. ठीक है, दोनों जो क्वेश्चंस थे आप कह लें कि दोनों पार्ट टफ वाले थे, तो इसको ज़रा देख लें कि पैरेलल के लिए और परपेंडिकुलर की जो वर्किंग है वो हमने कैसे की। So that's it for today. Thank you for watching this video.